हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब आप लोग भी ये पीछे का ढेर देखकर सोच रहे होंगे कि ये किस जगह खड़ा है और इसके पीछे क्या है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हर देश, जो मैं हर वक्त कहता हूँ, कुछ वीडियो में मैंने पहले भी कहा है कि एक देश की, विकसित देश की कल्पना तभी की जा सकती है जब उसके किसान यानी कि जो फार्मर्स, जो कृषि करते हैं वो, और उस देश की रक्षा यानी कि आर्मी, ये दोनों डिपेंड करती है एक देश की विकसित कल्पना के लिए। तो अब चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूँ। और अगर आप एक ह्यूमन है, अगर इस पृथ्वी पर कोई भी ह्यूमन है तो उसने सरसों या फिर सरसों के तेल के बारे में ना सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया और उसने सरसों का तेल को यूज़ नहीं किया गया। जो कुकिंग ऑयल होता है उसमें सरसों का तेल का यूज होता है, और जो सबसे बेस्ट होता है, जो हेयर ऑयल होता है, उनमें भी सरसों के तेल की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सरसों का तेल जो हमारे पास एक बोतल की डिब्बी में या फिर कुछ बड़े कैन में पहुँचता है, उसके पीछे का प्रोसेसर क्या है। आप लोग तो उस सरसों की डिब्बी पर जो स्लिप होती है उसे पढ़कर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पटना में, बिहार में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। लेकिन आपको आज मैं बताऊंगा कि इसकी जड़ से कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ये कहाँ से शुरू होती है सरसों की खेती। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो ये सब आप जो पीछे देख रहे हो ये सब सरसों की कटाई हुई है, और ये सरसों हमने काट के अलग कर ली। और ये है जिनको पहले जलाने के लिए काम में लिया जाता था, लेकिन आजकल ट्रैक्टर और इनकी मदद से इनको ऐसे ही खेत में बुआई सुआई कर देते हैं, तो इनकी भी एक तरह से खाद होती है। तो चलिए अब बताता हूँ। यह है एक सरसों की फसल। आप देख सकते हैं कि इसके ये फली लगती है और ये एक बूटा है। इस बूटे की इतनी सरसों लगती है। और अब अंदर से आपको दिखाता हूँ मैं ये सरसों कैसी है। ये देखिए, ये है सरसों, और इसी को बाद में कंपोज करके इसका ऑयल निकाला जाता है। इसको कुकिंग ऑयल में काम में लिया जाता है, इसको हेयर ऑयल में काम में लिया जाता है, इसको कई सारी औषधियों में काम में लिया जाता है, इसको कई सारी चीज़ों में काम में लिया जाता है। तो ये होती है सरसों की जो रियल मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ से होती है शुरू। और इसी सरसों के साथ अगर आप उस ढेर को देख पा रहे हैं तो वो है इसबगोल। वो भी कुकिंग में या फिर हर औषधि में काम में आती है। तो आई होप अब आपको पता होगा। लेकिन आपको बताऊं कि इस देश की प्रॉब्लम क्या है। इस देश में चाहे एक सुपारी हो, कुरकुरे या फिर एक बिस्किट, उसकी कीमत निर्धारित करता है उसे बनाने वाला। लेकिन एक किसान एकमात्र ऐसा है जो फसल को बुआई करता है, उसकी कटाई करता है, लेकिन उसका जो दाम है वो एक ऑफिस में बैठा हुआ अफसर निर्धारित करता है कि इसका क्या मोल होना चाहिए, जिसे ये पता भी नहीं कि ये सरसों कहाँ से आई है, कैसे कंपोज हुई है, या फिर इसे कब बुआया जाता है, कब कटाई की जाती है। उसे बस उसका मूल्य निर्धारित करता है अपनी रेखा को ऊपर नीचे करके, और वो कर देता है। लेकिन उसके पीछे जो मरते हैं, जो किसान, जो इतनी पैदावार के बाद भी अगर उनका भाव डाउन चला गया, तो आप देखते हैं कि कई सारे किसानों पर कर्ज का इतना बोझ होता है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं तो बस आपको यही समझाना चाह रहा था कि एक जो रियल, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, उसकी जो एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहाँ से होती है, वो यहीं से होती है। जैसे कि सरसों होते हैं वैसे ही प्याज की होती है, यहाँ से जो कई सारे रूपों में बाद में बदल दिए जाते हैं, और यहाँ से तो वो न के बराबर में भाव में लिए जाते हैं। लेकिन उनको मैन्युफैक्चरिंग करके जो बड़े उद्योगपति है वो इस प्रकार से उनकी बिक्री करते हैं कि उनको अगर 10 गुना भी लेना हो तो वो आसानी से ले सकते हैं। ऑल राइट, तो आज का वीडियो बस इतना ही। और हमेशा मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आप वहाँ से खरीदिए जहाँ से पैदावार होती है, आपको भी सस्ता होगा और जो पैदावार कर रहा है उसको भी फायदा होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ भी अगर आपके मन में हो कि भाई ये करो, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पर भी गलती हम सब की है। एक आलू के चिप्स के पैकेट को हम 100 रुपए देकर खरीदते हैं, जिसमें मुश्किल से 20 आलू के चिप्स भी नहीं होते। लेकिन अगर वही आलू
20 रुपए केजी हमें बाजार में मिलते हैं तो हमें उससे प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये सब जायज़ भी है क्योंकि हम इंडियंस की जो कंडीशनिंग होती है वो भी इसी प्रकार की गई है। तो चलिए एक बार फिर से इस माइंड को ब्रेक करते हैं, क्योंकि आंख मूंद कर किसी के पीछे चलना भी एक तरह की गुलामी होती है। तो चलिए मिलकर चलते हैं। बाय बाय।